जो क्लास 11 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, ठीक, जिसका हम लोग समरी देखेंगे, जिसका नाम होगा एनिमल्स इन प्रिजन। एनिमल्स इन प्रिजन मतलब जेल में पशु पक्षी, ठीक, जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक। और इन्हें एक स्वतंत्रता संग्राम के तहत देहरादून के जेल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 14.5 माह तक जेल में बंद किया गया था। तो उसी जेल के अंतर्गत इन्होंने अपने अनुभवों को जो जो सीखा अपने अनुभव के माध्यम से, वह अपने अनुभव को व्यक्त करें इस चैप्टर के माध्यम से, जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन मतलब जेल में पशु और पक्षी। तो आइए आज हम लोग इसका सारांश देखते हैं। परंतु आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो देखिए लिखा गया आपसे एनिमल्स इन प्रिजन मतलब कि जेल में पशु और पक्षी। इज एन एसे, यह क्या एक एसे है या एक निबंध है, ठीक, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक, मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद लिखा गया आपसे कि दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम मतलब कि यह जो चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन, यह चैप्टर कहां से लिया गया है? तो हिज फेमस बुक, उनके एक प्रसिद्ध किताब, ठीक, जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी मतलब उनके आत्मकथा से, उनके आत्मकथा से इस निबंध को क्या किया गया? लिया गया। कौन सा निबंध? तो एनिमल्स इन प्रिजन, ठीक। इन दिस ऐसे मतलब इस निबंध में नेहरू से नेहरू जी जो है वह शेयर किए हैं, साझा किए हैं, ठीक। क्या? हिज एक्सपीरियंस ऑफ स्पेंडिंग 14.5 months इन देहरादून जेल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मतलब कि इस ऐसे में नेहरू जी क्या शेयर किए हैं? तो जो उन्हें देहरादून के जेल में कितना माह? 14 माह और हाफ मंथ मतलब 14.5 माह। कितना माह? 14.5 माह जो देहरादून के जेल में रखा गया था। किसके समय? तो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पकड़कर देहरादून के जेल में 14.5 माह तक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो वहां उस जेल के अंतर्गत इन्होंने जो जो बातें अनुभव की, उस बात को इस चैप्टर में मतलब कौन सा? एनिमल्स इन प्रिजन चैप्टर में इन्होंने साझा किया है, ठीक। उसके बाद लिखा है नेहरू वाज केप्ट इन अ वेरी स्मॉल सेल इन देहरादून जेल यानी कि नेहरू जी को, ठीक, क्या कहा गया? नेहरू वाज केप्ट, नेहरू जी को रखा गया था। क्या किया गया था? रखा गया था इन अ वेरी स्मॉल सेल, एक बहुत ही छोटे से कोठरी में, ठीक, इन देहरादून जेल, जो देहरादून के जेल में जो सबसे छोटी कोठरी थी, उसी कोठरी के अंतर्गत नेहरू जी को क्या किया गया था? रखा गया था, ठीक। आगे आपके बाद लिखा गया बिकॉज वी आर नो ह्यूमन टू टॉक टू फेल्ट वेरी लोनली, ठीक। और वहां पर यही खासियत थी उस जेल की, वहां पर नेहरू जी से बात करने के लिए कोई इंसान नहीं था, जिसके कारण नेहरू जी क्या महसूस कर रहे थे? अनुभव करते थे फेल्ट वेरी लोनली, जो बहुत अकेलापन अपने आप को महसूस कर रहे थे। उसके बाद आपसे लिखा गया बट लेकिन he could see, ठीक, वह देख सकते थे, he could see, वह देख सकते थे द ब्यूटीफुल हिमालय माउंटेन, ठीक, यानी कि सुंदर हिमालय के दृश्य को देख सकते थे। एंड मतलब और चेंजिंग वेदर फ्रॉम हिज सेल, और जो मौसम थे वह बदल रहे थे, उन मौसम के बदलाव को, और माउंटेन जो था हिमालय पर्वत, उसके सुंदरता को वह अपने सेल मतलब की कोठरी से ही
देख सकते थे। ठीक, उसके बाद which made him happy, जो उन्हें क्या बनाता है, तो उन्हें खुश बनाता है, क्योंकि जो नेहरू जी थे वह देहरादून के जेल में था। which made him happy, जो उन्हें क्या बनाता था, तो खुशी बनाता था, अर्थात उन्हें खुशी देता था। क्यों? क्योंकि वह देहरादून के जेल में तो अकेले रहा करते थे। वह अपने अकेलापन को दूर करने के लिए क्या करते थे, तो अपने कोठरी से क्या देखते थे, तो ब्यूटीफुल हिमालय माउंटेन, यानी कि जो हिमालय पर्वत की सुंदरता थी उसको देखा करते थे। एंड चेंजिंग वेदर, ठीक, और जो मौसम बदल रहे थे उसको देखकर वह अपने आप में खुश रहना चाहते थे। ठीक, आई टू पास हिज टाइम, ऐसे ही उनका समय गुजर रहा था। नेहरू स्टार्टेड वाचिंग, ठीक, और नेहरू जी क्या किए, शुरुआत किए क्या करना, तो वाचिंग मतलब देखना शुरुआत किए। द लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों को, ठीक, बर्ड्स पक्षियों को, एंड इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े को, अराउंड हिम, ठीक, जो उनके चारों तरफ थे, छोटे मोटे जानवर कीड़े मकोड़े जो थे उन्हें वह देखना क्या किए, स्टार्ट किए, ताकि उनका समय क्या हो सके, गुजर। और आगे देखते क्या लिखा गया, इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में, किस चैप्टर में, तो एनिमल्स इन प्रिजन, ठीक, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, तो उसी को लिखा गया इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू वांट्स टू टेल us that every living creatures love freedom, ठीक, क्या कहते हैं कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू वांट्स, जवाहरलाल नेहरू हमें क्या करते हैं, सिखाना चाहते हैं। ठीक, जवाहरलाल नेहरू वांट्स, जवाहरलाल नेहरू हमें सिखाना चाहते हैं, टू टेल अस मतलब हमें सिखाना चाहते हैं, दैट कि एवरी लिविंग क्रिएचर्स लव एंड लव्स फ्रीडम, ठीक, कि प्रत्येक जो जीवित प्राणी होते हैं वह स्वतंत्रता से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक जीवित प्राणी स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं। ठीक, उसके बाद लिखा है इवन, ठीक, यहाँ तक इन प्रिजन्स मतलब कि जेल में होने के बावजूद भी, इवन इन प्रिजन्स मतलब जेल में होने के बावजूद भी, ही फाउंड वह पाते हैं हैप्पीनेस बाय कनेक्टिंग विथ नेचर, ठीक, मतलब वह प्रकृति के साथ क्या समझते हैं, तो प्रकृति के साथ अपना खुशहाली को ढूंढते हैं। ठीक, दूसरी कोई ही फाउंड मतलब वह पाते हैं क्या, हैप्पीनेस मतलब खुशहाली, बाय कनेक्टिंग विथ नेचर मतलब प्रकृति के साथ वह अपने खुशहाली को पाना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब कि प्रकृति के साथ वह अपने खुशी को ढूंढना चाहते हैं। फिर अंत में लिखा गया द चैप्टर टीच अस, और यह जो चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, यह हमें क्या देता है, शिक्षा देता है। किसका शिक्षा देता है, टू बी काइंड, हमें क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। ठीक, पेशेंस और हमें धैर्य भी होना चाहिए, एंड लविंग और हमें प्रेम भी करना चाहिए, टुवर्ड्स ऑल एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों के प्रति, सभी जानवरों के प्रति हमें क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, पेशेंस धैर्यवान होना चाहिए, धैर्यवान, और लविंग प्रेम होना चाहिए। ठीक, ऑल एनिमल्स प्रत्येक जानवरों के प्रति। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।